गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स लेके आया हूँ। इसमें हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा टॉपिक जब अपलोड हो जाएगा, मुश्किल से 10 दिन लगेगा। 10 दिन में मैं इलेक्ट्रिसिटी तो पूरा कर ही दूंगा। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, उसका भी मैं पूरा का पूरा नेक्स्ट 8 से 10 दिन लगेगा, तो उसका भी मैं पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा, जो कि आप सभी के लिए, आप सभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ओके, अभी जो है हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर पे ही आते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कहना है। तो लेक्चर में जो है सबसे पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, इसलिए मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। वैसे मैं ये जो टॉपिक होगा ये मैं तीसरा लेक्चर में लेके आऊँगा आपको, है ना। अभी मैं सिर्फ इसका मीनिंग बता के फिर आपको चार्ज पे लेके आऊँगा। चार्ज बताने के बाद आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बताऊँगा, फिर उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। लेकिन ये चूँकि हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है और करंट का मतलब मोशन। करंट का मतलब मोशन, और ये दोनों मिलकर जो बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है, समझ गए। तो जब कोई भी चार्ज मोशन करता है तो उसी को कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में अभी मैं इतना ही बताऊंगा। जब तीसरा लेक्चर आएगा ना, तो फिर मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आपको, एक एक पॉइंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और फिर कब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगा और फिर कब करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो पहले आज जो है चार्ज के बारे में थोड़ा जान लीजिए, है ना। तो हेडिंग डालिएगा, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है। देखिए, जिस तरह मास जो है किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टीज है, चार्ज भी उसी तरह क्या है, बॉडी का प्रॉपर्टीज है। मास, व्हाट इज मास। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। इसका डिफिनेशन आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट, इसको मास कहते हैं। मास से कोई छोटी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, तो ठीक चार्ज को भी उसी से कंपेयर किया गया है। चार्ज इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी लाइक मास, ठीक है। एंड इट इज क्रिएटेड बाय, अब हुई बात कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है। एंड इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज जो है किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्रिएट होता है, ठीक है। इसको हम एक लाइन लिख लेते हैं। व्हाट इज चार्ज। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी लाइक मास, लाइक मास, है ना। एंड it is created by transfer of electrons, है ना। and it is created by transfer of electrons from one body to another body, from one body to अनदर बॉडी, है ना। क्या होता है चार्ज। चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी लाइक मास। मास भी क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टीज है और सबसे छोटी प्रॉपर्टीज है। इससे छोटी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है, मास से छोटी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है बॉडी के। तो चार्ज भी उसी तरह का प्रॉपर्टीज है जो क्रिएट होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। जब किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे बॉडी में जाता है तो वहां पे चार्ज क्रिएट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप सोडियम के बारे में तो जानते ही होंगे
कि सोडियम जो है इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड जो सेल होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट सेल जो होते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक मैं अगर क्लोरीन की बात करूं, है ना, क्लोरीन की सिंपल एग्जांपल लिया मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ये समझाना है कि इलेक्ट्रॉन जाने से क्या बनता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या बनेगा और गेन करने से कौन सा चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे भी क्लोरीन में भी फर्स्ट सेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड जो सेल होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका जो एक्सटर्नल सेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होता क्या है कि कोई भी जो एटम होते हैं ना वो हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जनरली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अभी ज़्यादा नहीं देखना है, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें थोड़ा सा बस देख लेना है। अब होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो है ना, चूंकि ऑक्टेट कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो वो अपना एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। बात करेंगे आपको सोडियम और क्लोरीन के लिए बात करेंगे, क्योंकि सोडियम जो है इसके एक्सटर्नल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लूज करेगा उसके बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखिए, पहले से सोडियम जो है इसके पास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है, जिसके कारण ये न्यूट्रल दिखता है। क्या दिखता है? न्यूट्रल दिखता है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये जो है न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल है। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा कि इस पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। अब जैसे ये क्लोरीन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो क्लोरीन में क्या होता है कि इसके एक्सटर्नल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे जाके क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि इसके जो क्लोरीन के जो हैं एटॉमिक नंबर जो होते हैं 17 होते हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने हो जाएंगे, 17। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला आया इस पे एक्स्ट्रा सोडियम से, तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें 18 हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन की संख्या से बढ़ गए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो बस मैं अभी आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुआ इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया गया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ। समझ गए क्या? यानी कि चार्ज जो है क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ देयर आर टाइप्स ऑफ चार्ज पे आएंगे, यहीं से टाइप्स ऑफ चार्ज पे आएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, है ना, यहाँ पे लिखना है देयर आर, पहले लिखना है टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज में कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें से पहला जो चार्ज है इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और दूसरा जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है ना। दूसरा नेगेटिव चार्ज और पहला पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखिए, पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट होता है? पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब लिखना है इट इज क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इट इज क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो क्रिएट होता है नेगेटिव चार्ज कैसे होता है? इट इज क्रिएटेड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज क्रिएटेड बाय
गेन ऑफ, दिख रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण क्रिएट होता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लूज होने के कारण क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिखूं, पॉजिटिव चार्ज का दूसरा नाम केटाइन भी दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केटायन। ये केटायन भी कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज को हम केटायन भी कहते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनायंस। दिख रहा है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनायन। समझ गए? यानी कि यहां से मैं क्या बोला, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक मास एंड इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद फिर मैं सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया। इसमें मैं बोला आपको, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये करता है क्या, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। चूंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ से मैं लिखा, चलो ठीक है, इसके बेस पे चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। फिर मैं बोला पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएटेड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैं बोला पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड केटायन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एनायंस। ठीक है, यहाँ से ये बातें हो गई। इसको हम मिटा दें क्या? नोट कर लिए? ठीक। अब जो है, अब हम आपको बताएंगे चार्ज का सिंबल क्या होता है। हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं, बस थोड़ा धैर्य रखना है ना। देखिए, सिंबल ऑफ चार्ज की बात करेंगे हम। सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज में बात करेंगे तो इसको कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी के द्वारा इसको हम डिनोट कर सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात करूंगा मैं, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब। कूलम्ब इज द, इसको हम सी के द्वारा भी डिनोट करते हैं और ये एसआई यूनिट है। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरी यूनिट इसकी क्या है? स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, इसको हम फिर से स्टेट, और ये कैपिटल सी है ना, स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। और ये जो है सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है ना। कूलम्ब जो है एसआई यूनिट है और स्टेट कूलम्ब जो है सीजीएस यूनिट होती है। तो समझ गए ये सिंबल क्यू या कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, और फिर यूनिट जो होती है कूलम्ब होती है एसआई यूनिट, और स्टेट कूलम्ब सीजीएस यूनिट होती है। और इस दोनों के बीच एक रिलेशन भी दिया गया है, 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। ये सी है, STAT स्टेट, और सी ये अलग से स्टेट कूलम्ब। तो यहाँ से आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको नोट करिएगा। फिर हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहेंगे क्या होता है। मिटा दें इसको, चलिए ठीक। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर मैं कहूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूं तो इसमें पहला जो होता है, अगर मैं कहूं आपको कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, like charge repel to each other and unlike charge attract
टू ईच अदर। जब दो समान टाइप के चार्ज आते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब दो असमान टाइप के चार्ज आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। समझ गए क्या? इसलिए मैं बोला लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दूं आपको, जैसे मैं कहूँगा ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल टू ईच अदर, ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया एंड यहाँ भी नेगेटिव चार्ज लिया तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। अब अगर मैं बात करूं, एक पॉजिटिव चार्ज लिया एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज लिया तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अपोजिट चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ गए? तो यहां से ये चीजें आ गई। लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप इतना याद रखिएगा कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मेरे ख्याल से यहां से ये चीजें भी आ गई। अब जो है हम आपको इसको नोट करिएगा, नोट कर लिए क्या? अच्छा देखिए, अब जो है हम आपको इस पे एक सवाल कराएंगे, नोट कर लीजिएगा। हो गया? ओके। अब जो है अगर मैं कहूं आपको कि चलिए हाँ एक चीज और देखिए पहले, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, इसके पास जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो आपको ये दोनों भी याद रखना है। अच्छा चलो, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बोलते हैं, एस चंद में एक सवाल देके रखा है तो उसको हम देख लेते हैं। किस टाइप का सवाल है, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द number of free electrons, find the number of free electrons present in 1 coulomb charge। 1 coulomb चार्ज में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मुझे ये देखना है। अच्छा आप ये बताइए, अभी जो मैं बताया आपको कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लेना है मुझे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। अच्छा मैं यहाँ पे कहूँ कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या मैं कहूँ, सिंस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, देयरफॉर इन 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये 0, ये पॉइंट जो है उड़ जाएगा, यहाँ से 10 आया, नीचे में 16, ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, ये ऊपर चला जाएगा चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अरे बाबू ये जानते हो ना आप, 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर 1 हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ ऊपर पे x है, यहाँ पे नीचे में क्या लिख सकते हो, x टू द पावर माइनस 1, ये इन्वर्स जानते होंगे सभी लोग। यहाँ से 10 टू द पावर 19 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपको, चलो ठीक है 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब एक कम करें क्या कैलकुलेशन के लिए, 10 टू द पावर 19 है ना, यहाँ से मैं एक 0 यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से एक 0, अब यहाँ पे कितने बचेंगे 0, 18, 10 टू द पावर 18 बचेगा। अरे एक 0 यहाँ से लेके यहाँ पे लगा दिया कैलकुलेशन के लिए, और नीचे में 16 आ गया।
अब 16 से 100 को डिवाइड करिए तो 16 6 जा 96 एंड 2 5, चलो ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया 1 कूलम्ब चार्ज में। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आ गई। 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से जो है आपको अगर दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ देगा, इसे नोट करिएगा। नोट कर लिए क्या? चलिए ठीक। अगर आपको कोई पूछ देगा बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2 कूलम्ब चार्ज, तो आप क्या करिएगा? चूंकि आप जानते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा? अरे 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कोई पूछ देगा चलो बताओ मुझे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3 कूलम्ब चार्ज, 4 कूलम्ब चार्ज, डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, और क्या, इसमें और कुछ थोड़ी ना है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस लेके आएंगे। हम ये दोनों टॉपिक उसमें कवर करेंगे और फिर उसमें अच्छे 3 से 4 सवाल करा देंगे और 1-2 सवाल होमवर्क में भी दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।